और अब यहाँ के लोगों को उपेक्षित रखना, यहाँ के लोगों के साथ छेड़छाड़ करना, 3 सांसद 7 विधायक होने के बाद भी यहाँ के लोगों को गोरखपुर लखनऊ जाकर हवाई यात्रा करने पर मजबूर होना और 260 करोड़ की लागत से पिछले 10 सालों से बने हुए एयरपोर्ट का केवल प्रचार करना और प्रचार के अलावा यहाँ से उड़ान न कराना, इसी मांग को लेकर हम यहाँ आए हैं। योगी आदित्यनाथ जानबूझकर गोरखपुर एयरपोर्ट से हवाई यातायात की व्यवस्था करते हैं, लेकिन कुशीनगर जो उनके बगल का जिला है उसे उपेक्षा रखना। पूरे उत्तर प्रदेश का अगर सबसे बड़ा एयरपोर्ट कोई है, रनवे कोई है, तो यही कुशीनगर का एयरपोर्ट है। सर क्या है यहाँ पर तमाम साइड टेक्निकल दिक्कतें बताई जाती हैं, कहा जाता है कि टेक्निकल दिक्कतें जिसकी वजह से उड़ाने चालू नहीं हो पा रही। टेक्निकल दिक्कतें कौन दूर करेगा? सरकार जब बनाया तो नहीं देखा, गोरखपुर का टेक्निकल दिक्कत सारा दूर और कुशीनगर के साथ उपेक्षा। 15 साल से बीजेपी के केंद्र की सरकार है और 10 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार है। कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया तीनों सांसद किस पार्टी के हैं? भारतीय जनता पार्टी के हैं। गोपालगंज का सांसद किस पार्टी का है? भारतीय जनता पार्टी का है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक गोरखपुर का सांसद भारतीय जनता पार्टी का। इतने बड़े मैंडेट देने के बाद, एक भी विपक्ष के विधायक का खाता न खुलने के बाद भी यहाँ पर न यातायात की व्यवस्था चालू करना, दिल्ली, कलकत्ता, बंबई की प्लेनें न चलाना, क्या कारण है? लोग सऊदी जाते हैं, लोग दुबई जाते हैं, लोग तमाम देशों में गल्फ कंट्री में कमाने जाते हैं। उनको कहाँ जाना पड़ता है? गोरखपुर, बनारस, लखनऊ जाकर प्लेन पकड़ना पड़ता है। जब ये हवाई अड्डा बना है तो यहाँ से उड़ान क्यों नहीं? पिछले दिनों जब उड़ान सवाल है, पिछले दिनों उड़ानें जब चालू हुई थी तो यहाँ पे बताया था कि यात्री कम मिल रहा है, इसकी वजह से उड़ानें नहीं चालू कर। आप एक बात बताइए, स्पाइस जेट का एक फ्लाइट चलाते थे, 7 दिन में 1 दिन चलाते थे, 6 दिन उसको निरस्त कर देते थे। तो यात्री कैसे आएगा जब उसको मालूम है कि यहाँ से यातायात नहीं होगा? तो वही बगल में गोरखपुर में यात्री पूरा भरपूर है। गोपालगंज, सिवान, छपरा, महाराजगंज, देवरिया, तमाम कुशीनगर के यात्री गोरखपुर जाकर पकड़ रहे हैं। सर यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री जी का रनवे पे उतरता है, उनका हेलीपैड उतरता है और देश के गृह मंत्री जी का भी उनका जहाज उतरता है, लेकिन आम जनता के लिए कब उतरेगा? सर ये एयरपोर्ट जो है चुनावी एयरपोर्ट बनकर जी सर, राजनेताओं के केवल राजनेता यहाँ आएंगे। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जी सर, वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री यहाँ लैंडिंग करेंगे। लैंडिंग के बाद यहाँ से दूसरे जगह चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर नियमित प्लेन चलाने की व्यवस्था सुचारू नहीं करेंगे। जो आपने जब मुख्यमंत्री से भी पूछा है, गृह मंत्री से भी पूछा है, प्रधानमंत्री से भी पूछा है, यहाँ के सांसदों से भी पूछा है, आपने देखा है ना, रोज हवाई मंत्री के साथ फोटो खिंचवाते हुए मैंने सुना। एक राज्यसभा सदस्य सदन में उठाए, चालू हो गया, जल्दी उड़ेगा। भैया कब उड़ेगा? फिर चुनाव बीत जाएगा तब उड़ेगा। 2021 जनता का वोट जनता का ले लेंगे तब उड़ेगा। 2021 में जब मोदी जी ने इस एयरपोर्ट का उद्घाटन के लिए जब आए थे तो उस टाइम उन्होंने कहा था कि ये कुशीनगर में सबसे बड़ा विकास का मुद्दा बनेगा और यहाँ 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा और उसके साथ साथ चप्पल पहनने वाला भी इस जहाज में उड़ने का काम करेगा। क्या रिसेंटली 90 दिन पहले हम यहाँ पे आए थे, प्रणेश कुमार राय जी से वार्ता हुआ। वो बोले कि प्राइवेट एयरलाइन से बातचीत चल रहा है और जल्द ही आपको 90 दिन के अंतर्गत एयरपोर्ट चालू होने को मिलेगा, और अब तक मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिला है। 90 दिन नहीं, 180 दिन नहीं, 365 दिन में नहीं हो पाया जी। और जो बात आप कर रहे प्रधानमंत्री जी का, जी, देखिए प्रधानमंत्री जी ने कहा पडरौना चीनी मिल चलेगा, चला नहीं चला। पता नहीं यहाँ की जनता को क्या उनके अंदर खूबी दिख रहा है। यहाँ के सांसद 3 बार जीत पा रहे हैं। आप बताइए, 15 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, बिल्कुल संदीप जी है। एक प्लेन उड़ पाया? नहीं उड़ पाया। एक बड़ी लाइन की ट्रेन चल पाई?
दिल्ली, बंबई, कलकत्ता की नहीं चल, ये ना ट्रेन चलवा पा रहे, ना हवाई जहाज चला पा रहे, तो फिर किस बात के ये है? अभी ये लोग इस्तीफा देते ना। ये 50 करोड़ खर्चा हो रहा है, उसका क्या हो रहा है? पैसे का क्या हो रहा है? निश्चित तौर से इस देश के साथ, इस प्रदेश के साथ, कुशीनगर के साथ, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध पर्यटस्थली के साथ, बौद्ध भिक्षुओं के साथ प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों मिलकर धोखा कर रहे हैं। यहाँ पे तमाम कार्य योजना और यहाँ के जो सांसद है वो यहाँ के अध्यक्ष हैं और यहाँ पे लगातार बैठक हो रही है। कभी हो रहा है कि पायलट प्रोजेक्ट ट्रेनिंग के लिए यहाँ इस एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, कभी कार्गो प्लेन उतरने की बात कही जा रही है। आखिर में सरकार करना क्या चाहती है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सांसद जी से कुछ नहीं हो सकता, विधायक यहाँ के कुछ नहीं कर सकते, और तीनों सांसद और 7 विधायक, मैं बड़े सब शब्दों में कह सकता हूं कि उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। वो अपने नाम पर जीत कर आते ही नहीं है, जनता ऑटोमेटिक जिता दे रही है। भैया अगर उनकी स्थिति ये रहती तो ये चलवा नहीं पाते। तो ये केवल मिठाई खाने आते हैं, फोटो खिंचवाने आते हैं, फिल्म बनाने आते हैं और केवल जनता को गुमराह करने आते हैं। शर्म करो, शर्म करो। राम मंदिर पर भैया आज रिपोर्ट अभी बताइए कि अभी आप लोग कब तक यहाँ बैठेंगे? देखिए, अभी तो हम आज पदयात्रा, आप देखें बारिश, इतने बड़े बारिश के बाद भी ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला नहीं टूटा। मैं धन्यवाद देता हूँ और ताली बजाकर इनका अभिवादन। ये कार्यकर्ता, ये राहुल गांधी के बब्बर शेर है, जुल्म के खिलाफ, जाति के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ना जानते हैं। और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आज ये प्रण करके बैठा है कि एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से हवाई जहाज तो इनको चलाना पड़ेगा। अगर नहीं चलाएंगे तो आगे लड़ाई और भी मजबूती से होगी, संघर्ष बड़ा होगा। और आप जानते हैं, अगर अजय लल्लू ने जो जिद ठान लिया उसे वो पूरा करा कर रहता है और सरकार को झुक के करना पड़ता है।